औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम आपके लिए लेके आए बहुत ही खूबसूरत हदीस, जो सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और वह हदीस की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में जो मतलब इतनी अच्छी तरीक़ा से इसको समझाया गया है इस किताब में। छोटे छोटे सी चीज़ों में ही आपको इतनी अच्छी तरीक़ा से समझाया गया है कि आप मतलब इसको आप अगर अच्छी तरीक़ा से वीडियो को सुनोगे, समझोगे, तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि इसके बगैर ज़िंदगी मतलब ऐसा लगता है इंसान जैसे आटा में बिना नमक के स्वाद नहीं आता है ना, वैसे ही ये हदीस अगर हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी है शामिल, तो हमें जैसे कि आटे में नमक होता ना, उतनी सी भी अगर आपकी ज़िंदगी में है, क्योंकि हमारे बस का काम नहीं है, क्योंकि इस्लाम को जानना हमारे बस का काम नहीं है, लेकिन इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए जितना आटे में नमक है। हर मुसलमान को इतनी दीन की समझ होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने दीन को समझ सके, अपने आप को समझने की नॉलेज होनी चाहिए, तब होगी ना अपने आप को समझने की और दीन की रोज, क्योंकि उसको दीन की बातें पता होगा तभी वो सारी बातें तभी वो समझ पाएगा। अगर उसके अंदर दीन की नॉलेज है और समझ है तो वो सही अपने आप को सही रास्ते पर भी लेके आएगा, अपने परिवार को भी। तो चलिए दिखावा ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस्लामी तारीख यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहल खाना में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहल व अयाल में खूब बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहल व खाना में अहल व खाना में खूब रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई। अहल व अयाल में खूब बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाई थी। इनको औलाद भी ऐसी मिली जो अम्बिया की मूरत आला नहीं। इन्होंने 3 शादियाँ की थी। पहली बीवी का नाम सारा है, जो आप ही के ख़ानदान से थी। पहली बीवी का नाम सारा है, जो आप ही के ख़ानदान से थी। इनसे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर पैदा हुए, जिनकी नस्ल से तकरीबन 3,500 अम्बिया पैदा हुए। 3,500 अम्बिया पैदा हुए। साल की दूसरी बीवी यानी इनकी दूसरी बीवी का नाम हाजरा है। जो सहा मसरी की बेटी थी। बादशाह ने हिजरत के दौरान इन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दिया था। इनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इनसे ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जो झील अल्लाह रनबी हुए, यानी जो झील अल्लाह रनबी हुए। होने के साथ सीधा आला अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुदा आला भी में तीसरी बीवी का नाम कतूरा था। तीसरी बीवी का नाम
तीसरी बीवी का नाम कतूरा बताया जाता है। इनसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा की वफ़ात के बाद अक़द फरमाया था। इनसे कुल 6 औलादें हुई। इनकी नस्ल और ख़ानदान को बनी तौरा कहा जाता है। इनकी औलाद को यानी इनके ख़ानदान को बनी तौरा कहा जाता है। चलिए आगे जान लेते हैं। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हवा बनाई और हवा ही के जरिया हमने सांस लेते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए हवा बनाई, हवा के जरिए ही हम सांस लेते हैं और एक दूसरे की आवाज़ें सुनते हैं। यानी हवा के ज़रिए से ही हमारे पास जो आवाज़ें आती हैं वो हवा के ज़रिए से ही पास होती हैं। आर पड़ोसी जो भी हमारी आवाज़ को सुन पाते हैं वो हवा के ज़रिए से ही उनके पास पहुंच पाती है। ये साइंस भी है, क्योंकि आज साइंस बता रही है लेकिन ये हदीस हमारी पहले ही बता चुकी है। चलिए और बात करते हैं इसके कम ज़्यादा चलने से मौसम बने रहें। यानी कम और ज़्यादा चलने से मौसम बनते और बिगड़ते हैं। यानी कम चलती है तो मौसम बने रहते हैं और ज़्यादा चलती है तो बिगड़ते हैं। तो ज़मीन से 3.5 मील की ऊंचाई के बाद हवा यानी 3.5 मील की ऊंचाई के बाद हवा की रफ्तार रुक हल्की हो जाती है। मतलब इतनी ऊंचाई पे हवा की 3.5 मील की ऊंचाई के बाद हवा हल्की हो जाती है और 500 मील की बुलंदी पर किसी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। यानी ये हवा 5 मील की दूरी पर अगर कोई इंसान ऊंचाई पर रह रहा है तो उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ हवा पास नहीं हो पाती है। यानी 3.5 मील की ऊंचाई पर ही हवा कम आने लगती है और रफ्तार हल्की हो जाती है। और 500 मील की ऊंचाई यानी जो ऊंचे 500 मील की ऊंचाई पर किसी जानदार चीज़ का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। अगर ज़मीन पर चंद मिनट के लिए हवा बंद कर दी जाए तो सारी मखलूक हलाक हो जाए। यकीनन मखलूक को जिंदा रखने के लिए मुनासिब हवा का इंतज़ाम करना अल्लाह की अजीम कुदरत है। बेशक, क्योंकि अगर हवा ना हो तो इंसान 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब अल्लाह की ही कुदरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर के साथ हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। क्योंकि आपको इतनी अच्छी जानकारी शायद ही आपको किसी हदीस में मिलेगी, क्योंकि हदीस तो सारी अच्छी होती है लेकिन ये कम शब्दों में आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझाया गया है। कुरान व हदीस की रोशनी में बहुत ही कम शब्द में आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसमें समझाया गया है। तो चलिए बने रहिएगा। चलते हैं ईशा की नमाज़ की अहमियत समझते हैं। जो लोग ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं वो सो जाते हैं हरकस के मारे कि हमने 3 टाइम या 4 टाइम की जो नमाज़ पढ़ ली वही काफ़ी है। तो चलिए इसका मतलबा जानते हैं ताकि लोग ईशा की नमाज़ को भी अदा कर सकें। तो चलिए सुनते हैं और बने रहिएगा। आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना है। एक फ़र्ज़ के बारे में ईशा की नमाज की अहमियत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात इबादत की। मतलब जिसने भी ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो गोया उसने आधी रात इबादत की। जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली गोया उसने सारी रात इबादत की। मतलब ये फजर की नमाज 4
कितनी छोटी सी वक्त लेती है, ज़्यादा वक्त नहीं लेती है, सिर्फ नींद ख़राब होती है फजर की नमाज़ में और ईशा की नमाज़ में, इसलिए लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसको अगर आप इसका मर्तबा सुनेंगे, कितना बड़ा मर्तबा है, तो आप इसे पढ़ने की कोशिश करोगे। अगर आप हदीस की बात सुनोगे तभी तो आपके समझ में आएगी, अगर सुनोगे ही नहीं तो कहाँ से आएगी। लोग बात सुनते ही नहीं, हदीस की बातों को ऐसे ही ऊपर फेंकते चले जाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को सिर्फ आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। आपको सुनने के बाद आप अपनी आखिरत को, दुनिया को सुधार सकते हैं, दोनों ही जगह आप खुश रह सकते हैं। क्योंकि दुनिया में अगर आप नमाज पाबंदी साथ पढ़ते हैं तो फालतू लोगों से आपका कोई वास्ता नहीं पड़ता है, दीनदार लोगों से वास्ता पड़ता है। तो दीनदार लोग कभी किसी को दुखी नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, सुन्नत के बारे में। मेहमान के साथ थोड़ी दूर साथ चलना, ये लोग शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को ये सब चीज़ नहीं पता है। लोग बाग सिर्फ नबी की सुन्नत के लिए भी, बहुत से लोग जो हमारे नबी ने बताया उसके लिए भी मेहमान के साथ चलते हैं। जिन्हें पता है और जिन्हें नहीं पता है वो अपनी खुशनुदी के लिए चलते हैं, लेकिन सुन्नत अदा कर ही लेते हैं। तो चलिए जैसे भी करते हैं कर ही लेते हैं। चलिए तो जानते हैं इसके बारे में। हज़रत अबन अब्बास रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको रुखसत किया तो जन्नत अल-सिखा और कदर और तक तो किया तो जन्नत अल-कवा और गरक तक साथ तशरीफ़ लाए और फरमाया, जाओ अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह इनकी मदद फरमाना। यानी उन्होंने कहा जाओ अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह इनकी मदद फरमाना। तब भी आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसको दुआ देकर, मेहमान तो दुआ देकर जाता ही है, लेकिन आप भी उसे दुआ देकर ही रुखसत किया करें। तो चलिए हमने जाना अपने दीन के बारे में और अपने मतलब इसके साथ हम जो दीन के रास्ते से चलते हैं उनको सालियत भी बहुत अच्छी समझ में आ जाती है। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे भी हम बहुत अच्छी बात सुनने वाले हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बात, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद बात मालूम होने वाली है। बहुत से लोग जो दुआ नहीं करते हैं। तो चलिए दुआ का मर्तबा जानते हैं। दुआ से बलाओं का टलना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुंचाती है। क्योंकि लोग नमाज़ पढ़ने तो मस्जिद चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही फ़र्ज़ अदा हुई और सलाम फेरी घर वापस आ जाते हैं बहुत से लोग। तो ना ऐसा ना किया करें, दुआ इत्मीनान से किया करें। तो चलिए जानते हैं आगे दुआ का मर्तबा। और इन बलाओं को टालती है जो नाजिल हो चुकी हैं, और इन बलाओं को भी जो अभी तक नाजिल नहीं हुई हैं। इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम किया करो। यानी जो बला हमारे ऊपर नाजिल हो चुकी है उसे भी वो दुआ टालती है, और जो नाजिल नहीं है उसे भी हमारी हिफाजत फरमाती है। तो चलिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से हमारी तमाम परेशानी दूर हो जाए जो आने वाली है, और जो ज़िंदगी में तमाम परेशानी दूर हो जाए। आमीन शुम्मा आमीन। चलिए आगे जानते हैं एक गुनाह के बारे में। कुरान में अपनी राय को दखल देना, यानी कुरान में अपनी राय को दखल देना। तो चलिए जानते हैं। देखिए आपको छोटी सी एक लाइन में आपको बड़ी खूबसूरत समझा दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान में अपनी राय से कोई बात कही वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। यानी जैसे कि मैं अभी आपको जो हदीस सुना रही हूँ और जो मैं अपने मन से आपको बनाकर बयान कर रही हूँ, तो वो जहन्नुम में अपना ठिकाना बना लें। जो लिखा है वो ही है, क्योंकि नमाज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। पहली सीढ़ी हमारी कामयाबी की नमाज ही है। अगर हमने नमाज अपनी पाबंदी साथ पकड़ी तो बाकी की सारी चीज़ हमें खुद ब खुद अल्लाह ताला इनायत फरमा देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया आखिरत के मुकाबला में, यानी दुनिया के बारे में, दुनिया आखिरत का मुकाबला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम दुनिया आखिरत के मुकाबले में इतनी है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समुंदर में डाले फिर निकाल ले और देखे कि
इस उंगली पर कितना पानी लगा है। तो आप देखिए आपको कितनी अच्छी तरीक़ा से 1.5 लाइन में ही कितनी अच्छी तरीक़ा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको समझा दिया है। दुनिया आपके लिए समुंदर में अगर आप उंगली डालते हो तो आपकी उंगली जितनी गीली हो उतनी ही आपकी दुनिया है। तो चलिए आपको कितनी अच्छी तरीक़ा से इसमें समझा दिया गया है। और बाकी मतलब हमें हर चीज़ को समझना है, सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ हमें समझना भी है और अपने अंदर इसको शामिल भी करना है, क्योंकि ये हमारे हबीब ने जो चीज़ें बताई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो चीज़ें सारी सच है यानी हक़ है। तो चलिए आगे जानते हैं आखिरत के बारे में है, जन्नत के बारे में, यानी जन्नत के लिए हूरें, जन्नत के लिए हूरें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन अहल जन्नत के पास नीची निगाह रखने वाले बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी, यानी इन अहल जन्नत वालों के लिए। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अहल जन्नत के पास नीची निगाह रखने वाली बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी, यानी नीचे निगाह रखने वाली, आँखों को फाड़ के बहुत सी औरतें इधर उधर देख के चलती हैं। तो अल्लाह रहम फरमाए, हमें तो अल्लाह ताला माफ़ करना किसी के बारे में कुछ गलत बोला हो तो चलिए हमें हक़ नहीं है किसी के बारे में बोलने के लिए, तो माफ़ करना अल्लाह ताला। कि वो हूरें से सफाई में ऐसी होंगी गोया के छुपे हुए अंडे हैं, यानी वो हूरें ऐसी खूबसूरत होंगी जैसे छुपे हुए अंडे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं मुसलमान को बीमारी पर सबब यानी तब भी नबी से इलाज। नंबर 9 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी भी मुसलमान को उसकी बीमारी की वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे या बीमारी के अलावा कोई तकलीफ़ पहुँचे तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाहों को इस तरह धो देता है जिस तरह के दरख्त जिस तरह अपने खुशक पत्तों को झाड़ देता है, यानी दरख्त पे जो सूखे पत्ते होते हैं उनको वो हवा चलती है तो मतलब नीचे गिर जाते हैं, झाड़ देता है। उसी तरह अल्लाह ताला बीमार आदमियों के गुनाहों को झाड़ देता है खुशक पत्तों की तरह। तो चलिए आगे जानते हैं कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश की चीज़ है और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। जहाँ तक तुमसे हो सके डरते रहो, जहाँ तक हो सके तुमसे डरते रहो, इसका हुक्म सुनो और फरमाबरदारी करो और अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, इसी में तुम्हारे लिए खैर भलाई है। और जो शख्स निफस की कंजूसी से बचा लिया गया वही लोग कामयाब होने वाले हैं, यानी जो निफस की कंजूसी से बच गया वही कामयाब होने वाले हैं। निफस की कंजूसी जैसे कि हम किसी को सदका खैरात भी करते हैं तो उसमें हमें डर लगता है कि हमारे पैसे खर्च कम हो जाएंगे, इतने रखें गिन के, इतने में से हमने इसने किसी को दे दिया तो कम हो जाएगा। और बहुत सी चीज़ें निफस में आती हैं जिसे आप काफ़ी समझ सकते हैं। तो आगे चलिए जान लेते हैं। चलिए सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में, मतलब कि ये इसमें आपको बड़ी ही आसानी के साथ सब कुछ समझ में आना है। किस तरह सहाबाओं पर नबियों पे किस तरह मुसीबतें आई थी लेकिन उन्होंने दीन का रास्ता नहीं छोड़ा था। लेकिन चलिए आज लोगों पे नमाज़ पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी नमाज का टाइम हो गया, नमाज के नहीं जल्दी जा। इस्लामी तारीख़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जफ़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े फरिंदा थे। कुरान करीम में इनका तज़किरा 8 जगहों पर आया है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब के मशहूर और बागरस्त ख़ानदान
कुरैशी का ताल्लुक भी इन्हीं की नस्ल से है, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और कुरैशी का भी इन्हीं के नस्ल में से है। और पैदाइश के हाँ बड़े होते हैं ना। कुरैशी पैदाइश के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इनकी औलाद इनकी वालदा के साथ बैतुल्लाह के करीब झील मैदान में बैतुल्लाह के करीब चटियल मैदान में छोड़कर चले गए थे। जब खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश के लिए अल्लाह ताला ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया, जो आज तक मौजूद है। इत्तफाक से बरोजरम का एक काफिला उधर से गुजरा तो उस चश्मा को देखकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से उस जगह रहने की इजाज़त मिलते ही बैतुल्लाह के आसपास एक बस्ती आबाद हो गई। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तलब फरमाई तो दोनों बाखुशी तैयार हो गए और बाप बेटे को कुर्बान करने के लिए चल पड़े। जब छुरी गर्दन पर चलने लगी तो अल्लाह ताला ने खुश होकर उसकी जगह जन्नत से डुम्मा भेजा, जो मेड़ा भेजा। फिर उसकी कुर्बानी चुनांचा उसी की याद में ईद उल जुहा के मौका पर जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला हमेशा के लिए जारी किया गया। फिर काबिला बरहम यानी जो बस्ती बसने के लिए जिनसे आयरा से इजाज़त मांगी थी, जिन्होंने बस्ती बसाई थी, वो जो कौम थी बरहम, उसी में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। मतलब उसी कौम की लड़की से हजरत इस्माइल की शादी हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 133 साल की उम्र में वफ़ात पाई और अपनी वालदा ज़रा के पहलू में हरम शरीफ में दफन हुए। मतलब अपनी वालदा के पहलू में अपनी वालदा माजरा के पहलू में हरम शरीफ में दफन हो गए। तो हमने अभी अपनी कितनी प्यारी बातें हदीस की सीखी हैं इसमें। मतलब अल्लाह की खुशी के लिए किस तरह वो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए और बेटा भी खुशी तैयार हो गए थे अल्लाह की खुशी के लिए। अल्लाह ने खुश होकर जन्नत से मेड़ा भेजा था। उसी दिन से ये कुर्बानी का सिलसिला जारी है। तो चलिए चलते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजरा अहदनामा। तो चलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माजरा यानी उनकी करामात, यानी उनकी तो हमेशा
चलिए आगे जानते हैं। ऐदनामा को कीड़े के खाने की खबर देना, यानी ऐदनामा को कीड़े की खाने की खबर देना। जिस वक्त कुफ़ार कुरैशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा रज़ी अल्लाह अन्हा के बियाकाट कर दिया था, यानी बियाकाट कर दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अहद नामा के मुतालिक जिस वक्त कुफ़ार कुरैशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम का बाइकाट को दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अहद नामा के मुतालिक जिसमें बाइकाट की रफ़ियात थी, यानी बाइकाट की राफियात थी, ये खबर दी कि इस कीड़ों ने खा लिया है और इसमें सिर्फ अल्लाह के नाम को बाकी छोड़ा है। तो लिहाजा ये सुनकर अबू तलब ने कुफ़ार कुरैशी को बतौर चैलेंज के कहा, अगर मेरे भतीजे की ये बात गलत है तो मैं इनको तुम्हारे हवाला कर दूंगा। तो चुनांचा जब इन लोगों ने इस अहदनामा को देखा तो वैसे ही पाया जैसा कि खबर की गई थी, मतलब वैसा ही पाया जैसे उन्होंने खबर दी थी कि सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रहा, बाकी का कीड़ों ने खा लिया है। तो आगे चलते हैं एक फ़र्ज़ के बारे में। एक फ़र्ज़ के बारे में, गुस्ल के लिए गुस्ल के लिए तयम्मुम करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम बीमार हो जाओ या सफ़र में हो या तुम में से कोई शख्स अपनी तबीया ज़रूरत पेशाब या पाखाना करके आया हो या अपनी बीवी से मिला हो और तुम पानी के इस्तेमाल पर ताकत न रखते हो तो ऐसी हालत में तुम पाक मिट्टी का इरादा करो, यानी तयम्मुम कर लो। खुलासा, अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज हो जाए और पानी इस्तेमाल करने की ताकत ना हो तो ऐसी सूरत में गुस्ल के लिए तयम्मुम करके नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। और तयम्मुम का तरीका ये है कि पहले नियत करे, फिर एक मर्तबा दोनों हाथों को मिट्टी पर मारकर अपने मुंह पर फेरें और दूसरी दफ़ा दोनों हाथों को मिट्टी पर मारकर कोहनियों तक फेरें, यानी तयम्मुम करने का ये तरीका है। तो आज हमने बहुत सी प्यारी बातें, यानी बहुत सी ज़रूरत की बातें सीखी जो दुनिया और आखिरत में हमारे काम आने वाली हैं। जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं तो नमाज़ छोड़ देते हैं, गुस्ल करने की वजह से बीमार हो जाएंगे। सर्दी में बहुत से लोगों को पानी से एलर्जी होती है, तो आप ये तयम्मुम कर नमाज़ पढ़ सकते हो। तो इससे हदीस से हमें बहुत सी मालूमात यानी जानकारी हासिल होती है, जिससे हम अपने नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ सकें और हम अपनी नमाज़ों को ना छोड़ पाएँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको ये
समझ में आए। अगर आपको हमारी ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, वीडियो को हमारी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।